आज हम बात करते हैं जो आर्थिक पैकेज की। लॉकडाउन के चलते हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है। तो इस राहत पैकेज में से 3 लाख करोड़ जो दिए गए हैं वो एमएसएमई के क्षेत्र में दिए गए हैं। तो आखिर ये एमएसएमई क्या है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं प्रणवीर व्यास जी, जो इस पर हमसे कुछ बातचीत करेंगे। तो प्रणवीर जी, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप हमें बताइए कि जो एमएसएमई क्षेत्र है ये आखिर क्या है, इसकी किस तरह से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचेगी। इसमें जैसा आपने बताया कि अभी एमएसएमई बहुत चर्चित है, क्योंकि जो कोष मिला है, राहत कोष, उसमें 3 लाख करोड़ एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए मिला है। इसमें 3 तरीके की कैटेगरी हैं, जैसा आप नाम में ही देख रहे होंगे। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज इसमें आते हैं जी। और इसमें आप अगर जैसे पहले कुछ एक अलग तरीके की उसकी डेफिनेशन थी, अभी लॉकडाउन के चलते डेफिनेशन भी बदली गई है, जिसके अंदर अगर हम बात करें कि माइक्रो यूनिट्स की, उसमें जो 2 तरीके के माध्यम से इसको नापा जा रहा है। एक तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर जी। अगर हम माइक्रो की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जिस भी यूनिट की 1 करोड़ होगी और टर्नओवर 5 करोड़ होगा तो उसको माइक्रो यूनिट माना जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हम बात करें स्मॉल यूनिट की, तो उसमें 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर है, उसे स्मॉल में माना जाएगा। ऐसे ही मीडियम में हम बढ़ते हैं तो 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट के साथ 50 करोड़ से 100 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है, वो यूनिट्स मीडियम मानी जाएंगी। और इस तरीके का डेफिनेशन अभी लॉकडाउन के चलते आया है। जी, अभी आपने बताया था कि जो यूनिट मीडियम यूनिट होती हैं, तो ये यूनिटों का क्या है। ये यूनिट अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट से मीन्स क्या है इसका? यूनिट मीन्स में इंडस्ट्री या फिर किसी का छोटा व्यापार, किसी का अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई घर से चला रहा है, कोई रेंट पे ऑफिस लेके चला रहा है, कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा है, ये उन यूनिट्स की कैटेगराइजेशन है उनके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो एक तरीके से जो भी एंटरप्राइजेस, जो भी इंडस्ट्री, जो भी यूनिट, मैं यूनिट इसलिए कह रहा हूँ कि वो सेटअप जिसकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, जिसका टर्नओवर इतना है, उसको इन 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसकी नई परिभाषा अभी मैंने आपको बताई है। जी, ये अगर हम बात करें कि जो बहुत से व्यक्ति होते हैं या फिर हमारे देश के नागरिक होते हैं जो अधिकतर इस एमएसएमई का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहता है तो वो किस तरह इस तक पहुंच सकता है, कैसे पहुंच सकता है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? जी, जैसे अभी हमने परिभाषा की बात करी, अब ये परिभाषा है केवल, अब इसको कहीं ना कहीं हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। जी। अब जैसे हमारा पहले के समय में एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें रजिस्ट्रेशन होते थे 2 पार्ट में, उसका कॉम्प्लिकेशन हटा के इस वक्त एमएसएमई उद्योग आधार का नाम दे दिया गया है, जो कि एक सरकारी वेबसाइट है। उस पर आप पे जाके वहाँ खुद को रजिस्टर करना है। उस वेबसाइट का नाम है udyog.gov.in। जब आप उस पर अपनी डिटेल्स डालेंगे, ये इसके लिए आपको अपना जो भी डायरेक्टर है या प्रोपराइटर है या पार्टनर है, उसमें से किसी एक व्यक्ति का आधार कार्ड की ज़रूरत है, बैंक डिटेल्स कंपनी की ज़रूरत है जिस यूनिट को वो वहाँ रजिस्टर करना चाह रहे हैं, और पैन कार्ड की ज़रूरत है। तो वो चीज़ों आपके पास रहेंगी, उसको आप वहाँ फीड करेंगे, अपनी कैटेगरी फीड करेंगे कि आप SC ST हैं, OBC हैं, और मेल फीमेल हैं, महिला या पुरुष हैं, और इस तरीके की कुछ डिटेल्स हैं जो उसमें मांगता है। यूनिट का एड्रेस मांगता है, और यूनिट किस क्षेत्र में काम करती है, सर्विस इंडस्ट्री है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग है तो क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें वो कॉलम से आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से वो फॉर्म भर जाता है। अगर आपके पास ये सारे 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये आप कम से कम 15 से 20 मिनट में भर लेंगे और आप इसको जनरेट कर लेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सरकार की तरफ से। अगर आप इसके लिए किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो अपना समय लगाता है, तो उसका वो चार्ज भी करता है। तो 1500 से 2000 के बीच में वो चार्ज करता है अपनी सर्विस देने के लिए। जी।
मुझे ये बताइए कि जैसे हम रजिस्टर तो कर लेंगे, लेकिन जो सर्टिफिकेट हमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो कैसे मिलेगा? हमें जब भी हम ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे तभी मिल जाएगा, या फिर हमें जो ऑफिस है एमएसएमई का ऑफिस है उसके चक्कर काटने पड़ेंगे? किस तरह से उसका सर्टिफिकेट मिलेगा हमें? ये आपने बिल्कुल सही मतलब क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या है कि पहले की तरह अपना उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें आप डिटेल्स भरिए जी 20 मिनट में आपने पूरी डिटेल भरी और आपको 20 मिनट बाद वो आपको मेल पे भी आ जाएगा और वो आपके सामने जनरेट हो जाएगा। जी। उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। जी। उसमें आप 10 अपने काम जोड़ सकते हैं। जी। 10 मैक्सिमम काम जोड़ सकते हैं। आप उसमें घटा बढ़ा सकते हैं जी। जी। आगे भी, और इजीली आपको वो ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगा। जी 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 जैसे कि सर्टिफिकेट अगर मिल गया तो जो इस सर्टिफिकेट मिलेगा हमें एमएसएमई से, तो जी। इसके क्या फ़ायदे रहेंगे? क्या हमें इससे हमारे जो बैंक डिटेल होती है वो भी इससे कनेक्टेड होती है, या फिर जो हमारा बैंक अकाउंट है इससे हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें कितना बैलेंस रखना होगा? सरकार क्या ये उसमें बैलेंस देखती है, क्या हमारा बैलेंस कम है या ज़्यादा है? नहीं, ये एक तरीके से आपका जैसे आधार है, जी। हमारा खुद का आधार है, उसी तरीके से ये हमारे उद्योग का आधार है। जी। जी। केवल उसमें भरनी पड़ती है डिटेल, लेकिन ऐसा कुछ उसमें स्क्रूटनी वगैरह नहीं होता। इसमें लाभ की बात करें तो लाभ बहुत मतलब सारे हैं जो सरकार बताती है, और कुछ हद तक वो पहुँचे भी हैं, लेकिन जिस संख्या में होने चाहिए वो नहीं है। इसका सबसे पहला लाभ, जैसे हमने 3 लाख करोड़ की जी। जी। बात करी, तो जैसे कोलेट्रल फ्री लोन, बिना सिक्योरिटी का लोन, जी। इस तरीके की बात चल रही है। तो बिना सिक्योरिटी का लोन, इसके अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन है जी। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके के लोन के लिए। इस तरीके के लोन आपको कई सारी स्कीम्स में मिलेंगे, जैसे मुद्रा है, जी। उसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है जी। कोलेट्रल फ्री। जी। स्टैंड अप इंडिया है, मुद्रा में जैसे SC ST OBC और वुमेन्स को भी लोन मिला है। जी। ऑलमोस्ट ये स्कीम तो पहले किसी SC ST के लिए OBC के लिए आई थी, बाद में ये अब सबको मिल रहा है। जी। ऐसे ही अगर हम स्टैंड अप इंडिया की बात करें, उसको आए हुए 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन उस तरीके से जैसे जितनी नेशनलाइज बैंक थी उनको कहा गया था कि 1 करोड़ तक का लोन कोलेट्रल फ्री देना है जी। जी। SC ST और वुमेन मतलब महिला उद्यमियों को। जी। तो उसका उस तरीके से सुचारू इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जी। इसके साथ अगर हम आगे आते हैं, एक और स्कीम है जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इस तरीके का कोई स्कीम है। उसमें ये बताते हैं कि सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख तक का लोन होता है और 25 लाख तक का लोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और इसमें सब्सिडी भी है। 25 से लेके 35% की सब्सिडी है, और वो सब्सिडी इस हिसाब से है, अगर आप सोशल कैटेगरी में हैं, SC ST हैं, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। आप महिला हैं तो और जुड़ के मिलेगा। अगर आपकी यूनिट शहर छोड़ के गांव में है तो आपको और मिलेगा, मतलब 35% तक का इसमें रिलैक्सेशन सब्सिडी है। वो उसकी कुछ टर्म्स कंडीशन है कि आपको 2 या 3 साल तक यूनिट चलानी है, तो इस तरीके का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम जैसे छोटी यूनिट्स हैं, उनको कभी कभी बीच में छोटा छोटा पैसा चाहिए होता है, तो इसमें 1% तक जो इंटरेस्ट रेट लगता है, जैसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं उसे हम, बैंक में जाते हैं, एक सर्टेन अमाउंट वो आपको दे देते हैं सर्टेन टाइम के लिए कि ये आपके लिए ब्लॉक है, अगर आप इसमें से लोन लेंगे तो आपको इसका ब्याज देना पड़ेगा। उसमें 1% का सब्सिडी मिलती है अगर आप भी करवाते हैं। इसी तरीके से इसका एक और लाभ है, अगर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं नेशनली और इंटरनेशनली, तो नेशनली में आपको कुछ एग्जीबिशन फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज रेट पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर भी कुछ एग्जीबिशन हमें इस तरीके के फ्री मिलते हैं, और वीज़ा में भी के साथ लगाएंगे तो आपका वीज़ा अप्रूवल भी आसानी से होता है। इस तरीके से और अनेकों लाभ हैं कि जैसे हम बात करें कि आज जो सरकार खरीद करती है, वो खरीदारी MSME यूनिट से लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि एक एक्ट है MSME एक्ट 2006। उसमें जितने भी उद्यमी हैं तो उस वक्त 20% जितनी खरीद है सरकार को वो MSME यूनिट से लेनी थी, लेकिन आज ये 25% हो गया है, जिसमें हिस्सा 4% शेड्यूल ट्राइब के लिए है, 3% महिलाओं के लिए है, और जो बाकी हिस्सा बच जाता है
वो 25 में से वो सारा का सारा ओपन है, उसमें कोई भी आके अपना ले सकता है। तो जो खरीद कर रही है सरकार जी, जी। उसमें भी प्राथमिकता एमएसएमई को देते हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि जो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स का वो हिस्सा है वो अब तक जी, 2012 से स्कीम उनके लिए स्पेसिफिकली आई थी, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी रही है और उनकी पॉलिसीज़ की कमी रही है। उसके साथ साथ जिनके लिए स्कीम है उनके भी किसी तरह की अवेयरनेस नहीं है, जी। इसलिए वो उस मांग को उठाते नहीं हैं। तो वो हिस्सा हमेशा करीब 6,000 करोड़ तक का केवल सेंट्रल और उसकी जो PSUs हैं उनके द्वारा लिया जाता है। अगर जी। हम स्टेट को भी अगर काउंट कर लें तो बहुत बड़ा हिस्सा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए खाली रहता है हर साल। इसके साथ साथ हम आते हैं कि अगर आप ISO या इस तरीके के लाइसेंस लेना चाहते हैं जी। उसमें भी रिबेट मिलती है। और अगर हम बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जी। तो MSME के लिए कई सारे नो इफेक्ट का एक स्कीम है जिसके अंदर वो आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन कराते हैं जी। और वो क्वालिटी मेंटेन होके ऐसा करते हैं कि वो प्रोडक्ट रिजेक्ट होके वापस ना आए। जी। क्योंकि कोई भी एक्सपोर्ट कैंसिल होता है तो एक तरीके से सरकार का जो रेवेन्यू बनना था किसी भी रूप में वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो सरकार इसमें हेल्प करती है MSME यूनिट्स की। जी। और इसके अगर आप आगे जाएंगे तो और भी प्रावधान हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे ये मैंने कुछ नोट डाउन करा है, इसमें अगर MSME यूनिट का अगर 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता तो वो अपना ग्रीवेंसेस में कंप्लेंट कर सकता है कि मेरा पैसा 45 दिन से ज़्यादा हो गया। अगर कोई यूनिट मतलब किसी वैलिड रीजन की वजह से उसको के लिए मतलब वैलिड रीजन नहीं है फिर भी रोका हुआ है, फिर तो उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है जिस पार्टी को पैसा देना था MSME यूनिट जी, को। जी, जी। तो इस तरीके का प्रावधान है। इसके आगे मैंने टेंडर्स का आपको बताया कि सरकार जो खरीद करती है, ISO है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कोई ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में सब्सिडी मिलती है। अगर कोई MSME यूनिट लिख के देता है कि मैं MSME हूँ तो उसमें बिजली का जो बिल आता है उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलती है, कुछ कम बिल का प्रावधान है। जी। उसके आगे जीरो डिफेक्ट मैंने बताया। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने बताया था कि जैसे जो उद्योग हम इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं किसी भी उद्योग का, तो ये सभी क्षेत्रों में इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर कुछ सीमित क्षेत्र होते हैं जिससे हम MSME से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? ऑलमोस्ट सारे क्षेत्र आते हैं, कुछ इक्का दुक्का नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। ऑलमोस्ट सारे मतलब सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें कंसिडर होते हैं। जी। तो इस तरीके का है। जी, सपोज सर हमने कोई किसी उद्योग का रजिस्ट्रेशन कराया MSME के थ्रू और हमने उसमें अपनी बैंक डिटेल भी दी, लेकिन बाय चांस यदि वो उद्योग हमारा सही से नहीं चल पाया, हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो क्या सरकार उससे कुछ वसूलती है या फिर उसके बदले में कुछ लेती है सरकार, मतलब हमारे अकाउंट से कुछ नहीं करती है? नहीं, ये तो आपका यूनिट का पर्सनल कुछ हो गया ना कि वो लॉस में जा रही है तो उसका मार्केटिंग का कुछ दिक्कत होगी, वो मार्केट नहीं कर पा रहा है या क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट में या उस तरीके का प्राइस मेंटेन नहीं कर पा रहा जो मार्केट में डिमांड चाहिए, या फिर मार्केट का में फिजिबल ही नहीं है, वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। तो इस तरीके का कोई सरकार से लेना देना नहीं है। सरकार को आप जो टैक्सेस हैं आप समय पे दीजिए, जो भी चीज़ें हैं सरकार की वो डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए। जब तक ये चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी तब तक आपको कोई परेशानी नहीं है। जी प्रणवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप हमारे इस चैनल में आए, क्योंकि समय की सीमा पूरी हो चली है तो अभी हम विदा लेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में आने के लिए। तो अभी हमारी बातचीत हो रही थी रणवीर जी से, जिन्होंने बताया था कि MSME क्या होता है और किस तरह से इसमें हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से हमें सर्टिफिकेट इसका प्रोवाइड किया जाता है।